हेलो फ्रेंड्स, फोरेस्ट टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि कैसे अगर मेरे पास कैपिटल बहुत कम है लेकिन मुझे फ्यूचर्स में पोजीशन बनानी है तो वही पोजीशन को हम कैसे बनाएं। बहुत लोगों के पास ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ऑप्शंस तो करना नहीं होता है क्योंकि ऑप्शंस बहुत वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, तो ऑप्शंस में उनको बहुत बार लॉस हुआ रहता है एंड कैपिटल कम होने के कारण फ्यूचर में वो स्विंग या पोजिशनल ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते। तो आज इसी वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर फ्यूचर्स का पोजीशन को ले सकता है बिना फ्यूचर्स लॉट लिए। आपने सही सुना, बिना फ्यूचर्स लॉट लिए आप एक फ्यूचर्स का पोजीशन इस स्टॉक मार्केट में ले सकते हो माय फ्रेंड्स। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक दूंगा मैं, इससे आप बहुत बढ़िया से ट्रेड ले पाओगे। और आपने सही सुना, दीज आर ट्रेड्स इन ऑप्शंस, लेकिन कोई भी ऑप्शंस नहीं, इसमें स्पेसिफिक ऑप्शंस पिक करने होते हैं। तो हम जाके इनको सीखेंगे, आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा मैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे ये अचीव कर सकते हैं कि ऑप्शंस में ट्रेड करके कैसे हम एक फ्यूचर का पोजीशन को मिमिक कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए माय फ्रेंड्स। आपके लिए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाना मेरा काम है और आप इसे सीखें, इसे शेयर करें, और अगर आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है तो लाइक के द्वारा और सब्सक्रिप्शन के द्वारा मेरे साथ शेयर करें। चलिए हम क्विकली अभी इसको समझ लेते हैं। वी हैव टू फाइंड एन इन द मनी ऑप्शन, और हमें कोई भी इन द मनी ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा इन द मनी ऑप्शन चाहिए जिसका डेल्टा 0.85 के ऊपर है। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको अभी चार्ट पे ले जाके दिखाता हूं। दिस इज द ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मैं सेंसिबल के कंसोल पे हूं। ये निफ्टी का करंट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है 12 अगस्त का। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, अगर सेटिंग्स में आप जाके डेल्टा को ऑन करेंगे तो हमें सारे डेल्टा दिखते हैं। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, जिस किसी का भी डेल्टा 0.85 के ऊपर है उनका मूवमेंट अगेंस्ट द इंडेक्स लीनियर होता है, यानी कि जितना पॉइंट इंडेक्स ऊपर है नीचे जाएगा उतने पॉइंट से ही ये पर्टिकुलर ऑप्शन मूव करेगा। तो ध्यान में रखिए, हमें ऐसा ऑप्शन खरीदना है जिसका डेल्टा 0.85 के ऊपर है। सो करंटली मार्केट अपना 16,238 के आसपास है, यानी कि 16,250 एक एटीएम स्ट्राइक प्राइस माना जाएगा। और इसके जितने नीचे जाएंगे फॉर कॉल्स, अगर आप इंडेक्स पे लॉन्ग जाना चाहते हैं तो आपको ऐसा ऑप्शन खरीदना है जिसका डेल्टा 0.85 के ऊपर है। सो यहां से लेके ये सारे में से कोई भी आप ऑप्शन खरीद सकते हैं। सो एनी स्ट्राइक प्राइस बिलो 16,000 फॉर कॉल बायर्स विल मिमिक अ फ्यूचर्स पोजिशन, अ फ्यूचर्स लॉन्ग पोजिशन। अगर कोई बैरिश है इंडेक्स के प्रति तो वो यहां से लेके नीचे तक का कोई भी पुट ऑप्शन को बाय कर सकता है, क्योंकि इनका डेल्टा 0.85 के ऊपर है, यानी कि 16,500 से लेके अबाव के कोई भी पुट को वो बाय कर सकते हैं अगर वो मार्केट के प्रति बैरिश है। पहले हम अभी देखते हैं कि इसको कैसे हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। स्ट्रेटजी बिल्डर में हम अभी क्विकली देखेंगे। लेट अस से आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक 26 अगस्त का, अगर मैं फ्यूचर्स पोजीशन बाय करना चाहता हूं निफ्टी के अंदर। सो हमने एक फ्यूचर्स का लॉट ऐड किया है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, हमें लगभग मार्जिन चाहिए 1.06 लैक्स की एक सिंगल लॉट के लिए। इसको अगर मैं एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर मैं एक्सपायरी के दिन एंटिसिपेट करता हूं कि निफ्टी 1.5% ऊपर जाएगा, तो मुझे लगभग ये दिखा रहा है कि अराउंड 10,746 का प्रॉफिट। और यही अगर हम देखें कि लगभग 1% निफ्टी ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट कहीं पे 6,686 का हो रहा है ऑन एक्सपायरी। नेगेटिव साइड का भी देख लेते हैं। अगर निफ्टी 1% गिर जाती है, यानी 16,075 पे अगर निफ्टी आ जाती है, देन यू कैन सी आपको लगभग 10,000 का लॉस है। जैसे कि आपको पता है फ्यूचर्स एक लीनियर इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ऊपर 1% गया तो हमने देखा 10,000 का प्रॉफिट आ रहा था, नीचे की तरफ अगर वो 1,000 गिर गया तो हमें लगभग 10,000 का लॉस आ रहा है। ओके, तो दिस इज क्लियर। फ्यूचर में हमें 1,00,000 की मार्जिन चाहिए, मूवमेंट दोनों का लीनियर है। सो अभी हम क्या करेंगे, हम एक ऑप्शंस इसमें इंक्लूड करेंगे जो एक हायर डेल्टा वाला ऑप्शन है, यानी कि उसका जो डेल्टा है 0.85 के ऊपर है, एंड देन वी विल सी हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हो जाता है। ओके, सो लेट मी रिमूव दिस। वी विल नाउ गो टू ऑप्शंस। हमने देखा कि यहाँ पे ऑप्शन जो है जिसमें डेल्टा ग्रेटर देन 0.85 वाला है 16,000 वाला। सो हम 16,000 का ऑप्शन इसमें ऐड करेंगे। लेट्स गो टू बाय 16,000।
सो अभी आप यहाँ देख सकते हैं माय फ्रेंड्स, मैंने 16,000 का ऑप्शन डाला हुआ है। लुक एट द ड्रॉप इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट नाउ। अभी आपको सिर्फ 13,500 की ही मार्जिन चाहिए, यानी कि आप सिर्फ 13,500 का प्रीमियम भरेंगे एज अपोज टू 1,06,000 माय फ्रेंड्स। ओके, अभी इसका हम प्राइस मूवमेंट देखेंगे, पीएनएल भी समझेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन है, हम इसको भी एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। सो एज यू कैन सी, अगर मैं +1% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी ऊपर जाएगी, तो एट +1% ऑन द अपसाइड यहाँ पे भी प्रॉफिट हमें लगभग 6,541 का हो रहा है, वेरी क्लोज टू व्हाट द फ्यूचर्स वुड हैव गिवन यू। और वही मैं अगर इसको 1.5% करता हूँ तो सिमिलर आपको प्रॉफिट दिख रहा है 10,600 का। एंड ऑन द डाउन साइड, यानी कि अगर हमारे अगेंस्ट जाता है निफ्टी, अगेंस्ट आवर एनालिसिस, एंड इफ इट गोज टू -1%, देन इन दिस केस ऑल्सो यू विल सी द लॉस दैट यू विल एक्सपीरियंस इज वेरी क्लोज एंड सिमिलर टू वॉट यू वुड हैव एक्सपीरियंस्ड इन फ्यूचर्स। आई होप आपको ये अभी समझ में आ रहा है। दिस इज द बेनिफिट दैट यू कैन टेक फ्रॉम ऑप्शंस। जस्ट एट 13,500 इंस्टेड ऑफ 1 लाख आप वही सेम पोजीशन में एंटर कर सकते हो जो आप फ्यूचर्स में करते, यानी कि 16,000 और उसके नीचे के जो भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो फ्यूचर्स को मिमिक करेंगे। अभी यही हम एक पुट के सिनेरियो में भी देख लेंगे। लेट अस से आपका व्यू बेरिश है मार्केट के प्रति, सो आपको एक पुट शॉर्ट करना है बिकॉज यू डोंट हैव द कैपिटल टू शॉर्ट फ्यूचर्स। तो क्विकली हम इसमें एक पुट ऐड करते हैं जिसका डेल्टा मोर देन 0.85 है। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे 16,500 है जिसका डेल्टा ग्रेटर देन 0.85 है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। बिकॉज वी आर बेरिश वी वुड वांट टू बाय अ पुट, यानी कि मार्केट नीचे गिरेगा तो हमें फ़ायदा होगा। सो लेट्स सी, इसको ऑफ करते हैं। हमने एक पुट ऐड किया है, अभी हम पुट का बिहेवियर देखेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट इज ओनली 13,000। नीचे आते हैं, अगर मार्केट -1% जाता है तो आपका पुट अप्रिशिएट होगा, यानी कि लगभग फ्यूचर्स जैसा ही आपको यहाँ प्रॉफिट होने वाला है 8,000 का। और यही अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, आप शॉर्ट करके बैठे हैं लेकिन मार्केट 1% ऊपर जाएगा तो आपको लॉस आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉस भी 8,000 का ही होगा। सी हाउ ब्यूटीफुली ये मिमिक कर रहा है फ्यूचर्स को, और आपको 1/10 मार्जिन की भी ज़रूरत नहीं है इस केस में। सो यही है एक ब्यूटी ऑप्शंस की। सो फ्रेंड्स, अभी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और एक स्लाइड वेरिएशन में आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग एक और कॉम्बिनेशन रेकमेंड करते हैं मार्केट में, बट ट्रस्ट मी, एक डीप इन द मनी आईटीएम ऑप्शन जिसका डेल्टा 0.85 के ऊपर है, उससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग एक कॉम्बिनेशन दिखाते हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा यहाँ पे। सो लेट मी क्लियर ऑल दिस ट्रेड्स। व्हाट दे नॉर्मली रेकमेंड इज, वो बोलते हैं कि आप एक फ्यूचर का बाय करो। फॉर एग्जांपल, मैं बुलिश हूँ मार्केट में तो मुझे एक फ्यूचर का बाय करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास इतने मार्जिन्स नहीं है, तो उसके साथ साथ एक ओटीएम पुट भी मैं खरीदूंगा और एक आउट ऑफ द मनी पुट को हम बाय करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक फ्यूचर्स को बाय किया है क्योंकि हम बुलिश है, और साथ ही साथ हमने एक आउट ऑफ द मनी पुट को भी बाय किया है ताकि मेरे मार्जिन्स कम हो जाएं। इस केस में भी आप देख सकते हो आपके मार्जिन जरूर कम हो जाते हैं, हाफ होते हैं, यानी कि 1.06 लैक्स की जगह आपको 45,000 देने पड़ते हैं, बट दिस इज स्टिल नॉट एज ग्रेट एज 13,500 माय फ्रेंड्स। ओके, इसका भी हम क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं नीचे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गया +1%, तो यहाँ पे आपको लगभग सिमिलर प्रॉफिट्स हो रहा है 7,294 का। और यही अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है -1%, तो आपको सिमिलर लॉस हो रहा है, यानी कि 9,000 के आसपास का। ध्यान में रखिए दोस्तों, मैं आपको हेजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूं। दिस इज सिंपली अ टेक्निक फॉर रिड्यूसिंग योर मार्जिन्स। और आप यहां पे देख सकते हैं ये टेक्निक से भी आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है, हाफ होती है। लेकिन अगर आप एक सिंपली इन द मनी पुट या कॉल बाय करोगे जिसका डेल्टा मोर देन 0.85 है, तो वो बिल्कुल एक फ्यूचर्स बाय की तरह ही ऑपरेट करेगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट्स द्वारा मुझे बिल्कुल पूछिए। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे इन विच अ रिटेल ट्रेडर विल बी एबल टू टेक पोजिशंस मिमिकिंग द फ्यूचर पोजिशंस विथ मिनिमम कैपिटल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। नाउ यू कैन मेक मैनी मोर पोजिशंस। अगर आपका कैपिटल पहले सिर्फ 40,000 था और आप निफ्टी या बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक में ट्रेड नहीं ले पा रहे थे, तो इस आइडिया के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द लक।
अगर आपको ये स्ट्रेटजी में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड रिमेंबर, रैंडम एक्शंस ऑलवेज रिजल्ट्स इन रैंडम आउटकम्स। तो हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान के साथ ही ट्रेड करें। थैंक यू एंड टिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस।